जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में कैसी रहेंगी 3 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए कैसी रहेंगी 3 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, ये रिवर्स में आ गया, और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ वैंड की। तो आपके पार्टनर ने तो हाथ में पकड़ लिया है वैंड, मतलब कि इनके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है हर चीज़ से लड़ने की, फाइट करने की। 7 एंड 16 टॉवर, इनकी आंखें खुल गई हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है जिसके बाद ये बिल्कुल क्लियर होकर के जैसे कि सारी दिक्कतों का सफाया करने के लिए तैयार हो गए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ गए हैं। 1 2 1 2 ओ माय गॉड, सभी इक्वल हैं। नंबर हैं आपके लिए 7 10 2 4 8 4 3। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी सब देख लीजिएगा आप लोग। 44 है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी फैमिली काफ़ी रिच हो सकती है, आप घर से काम कर रहे हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर 10 7 17 आप लोग स्टार पर्सनॉलिटी हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी रिच खानदान जैसे नामी ग्रामी फैमिली के हो सकते हैं। 10 to 12 हैंग्डमैन, देखिए मुझे दिख रहा है 10 17 स्टार। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं एंड ये कैसे पॉसिबल हो इसके रास्ते ढूंढ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। 10 to 12 से यहाँ पे 3 की एनर्जी आ रही है, एम्प्रेस। मे भी ये कोई रिश्ता है जो आपके लिए आया है एंड ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, मतलब जैसे रिच खानदान की कोई लड़की। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एम्प्रेस की तरह हैं एंड आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, या फिर आप इनके दिल में इतनी जगह बना चुके हैं, आपका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत गॉर्जियस हैं, जिस वजह से इन्होंने ठान लिया है कि ये पर्सन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि इनके पास हो सकता है पैसा कम है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इट्स नॉट दैट इजी। सोचना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। 10 to 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई टॉवर मोमेंट आ चुका है। टॉवर में भी आपके पार्टनर के अरमानों पे ओस पड़ गई है। इन्होंने जो कुछ ड्रीम देखे थे आप लोगों को लेकर के कि आपसे शादी हो जाएगी, ऐसे ऐसे कर लेंगे, वैसा वैसा हो जाएगा, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं फिर से आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पर 7 एंड 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। इनको जस्टिस चाहिए, जो सोचा था जो चाहा था वो हुआ नहीं, इस वजह से इनको जस्टिस चाहिए। यहाँ पे अगेन 7 की एनर्जी है। 4 7 11 2 4 6 एंड यहाँ पर 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम तक आपके पार्टनर ने ईश्वर को जैसे मनाया है, सरेंडर किया है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये एक शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी तरफ से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। 10 to 12 4 16 16 एंड 7 हो गया 23, मतलब 5। हेरोफेंट, हेरोफेंट का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं एंड इनकी नज़र में आप ही जच गए हैं, मतलब ये आपसे प्यार करते हैं तो ये एक न्यू बिगिनिंग, एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे।
मैं थोड़े से कार्ड निकाल के चेक करती हूँ। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, ये 4 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप क्यों है, ग्रीफ, सर्विस की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की या तो हेल्थ नहीं ठीक है या फिर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है। किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, कोई ओल्ड लेडी हो सकती है जिनका कोई हेल्थ इशू है, या फिर आपके पार्टनर की मदर वगैरह की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिले हुआ है। मे बी आपके पार्टनर सडनली छोड़ के चले गए थे आपको, क्योंकि इनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। इनकी मदर नहीं चाहती हैं कि आप लोगों की शादी हो एंड आपके पार्टनर इस वजह से डिले कर रहे हैं। ओके, ग्रीफ की एनर्जी है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। मदर की एनर्जी है, पेज ऑफ कप। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डिवोर्सी भी दिख रहे थे मुझे। आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, इनका कोई बेबी वगैरह हो सकता है। आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड अब ये चाहते हैं कि मे बी यहाँ पे इनकी मदर थी जो इस कनेक्शन को नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अब मदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस की एनर्जी में भी आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जिनकी हेल्थ नहीं ठीक है एंड जिनका इलाज किया हो सकता है, क्योर किया हो सकता है एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। आपने इनको इमोशनल सपोर्ट किया हो सकता है, लिटरली कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन आपने किसी तरीके से उनको हील किया है, आपने निकाला है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यस, जैसे पहले इनकी मेंटालिटी थी कि आप इतनी रिच फैमिली के हैं तो आपके साथ कैसे एडजस्ट होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इमोशन की एनर्जी आ रही है, फीलिंग की। तो यहाँ पे आप चाहे कितने भी रिच हों, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट कर जाते हैं अपने पार्टनर से, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि एक चांस लेना चाहिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड लेकिन रिवर्स है। तो मे भी आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी, कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन अब ये रिवर्स में है, मतलब कि वो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है आपके पार्टनर के अंदर एंड वो इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं। 8 to 10, 10 का मतलब मजिशियन, मतलब कि आपके पार्टनर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं। 8 to 10 आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप अंडरस्टैंडिंग हैं। मतलब जैसे होता क्या है कि जब कोई इंसान या तो ये अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, जैसे इनके पास पैसे की दिक्कत थी लेकिन आप रिच थे, तो इनको लग रहा था कि जैसे आप इतनी रिच फैमिली के हैं तो आप इनके साथ एडजस्ट कैसे करेंगे, लेकिन फिर इनको लगा कि मे भी यहाँ पे फाइट भी हो चुकी है इसी चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर इनको ऐसा फील हुआ कि जो बॉन्डिंग आपके साथ बन गई थी वो रेयर है, वो कोई और समझ नहीं सकता। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, यस, पैसे से भी स्ट्रांग हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कुछ भी करके, चाहे जितना मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, ये इस कनेक्शन को छोड़ेंगे नहीं। यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। 8 4 12, 12 का मतलब है हैंग्ड मैन भी होता है। आपके पार्टनर आपके बिना पनिश्ड फील कर रहे हैं। 4 4 8, 8 का मतलब हो गया शनि। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर पहले मैरिड थे या तो किसी के साथ, या फिर ये किसी के साथ कनेक्ट थे, मतलब रिलेशनशिप में हो सकते हैं एंड वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। यस, वो पर्सन इनको लेसन सिखाने के लिए आया था, जिसके बाद आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी बिटरनेस आ गई, नेगेटिविटी आ गई एंड वो नेगेटिविटी इन्होंने आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर दी। इन्होंने आपको भी गलत नज़र से देखा, लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें सही होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। यस, आपने इनको हील किया है। मैं थोड़े से कार्ड यहाँ पे भी निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये 4 ऑफ वैंड क्यों है एंड ये 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है।
तो रिजेक्शन की एनर्जी है ये। इनकी कोई शादी टूट गई थी, प्यार में किसी ने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर ये आप ही हो सकते हैं जो नाराज़ हो गए थे, फाइट हो गई थी, आपने इनको रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिन्यूअल चाहते हैं, चीज़ें फिर से बेटर करने की मूड में हैं। यस, इनको पता चल गया है कि आप भी ब्रोकन हर्ट हैं, आपका भी कोई पास्ट रहा हो सकता है। 4 3 7, 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। आपके अंदर भी इल्यूज़न थे, इनके अंदर भी इल्यूज़न थे, एंड इस वजह से फाइट हो गई। 7 एंड 8 15, डेविल की एनर्जी। यस, वही चीज़ आ गई है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, या तो रिजेक्शन मिला था, शादी टूट गई थी, डिवोर्स हो गया था, इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसने आपके पार्टनर के माइंड को ख़राब कर दिया था, एंड इनकी फाइट आपके साथ हो गई थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि ये हर्मिट मोड में आए हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, एंड देन इनको पता चला है कि गलती आप दोनों की नहीं थी, सिचुएशन की गलती थी, या फिर वो टाइम सही नहीं था, डिवाइन टाइम नहीं था। लेकिन अब डिवाइन टाइम आ चुका है। ओके, मैं एक कार्ड निकालती हूँ आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम से। मेडिटेशन 3, या तो आपके पार्टनर मेडिटेशन करते हैं या फिर आपको करने की ज़रूरत है। मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लियरिटी एंड इनसाइट्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांकिए कि दिक्कत क्या है, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि कई बार हम लोग दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं, अपनी मेंटालिटी को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि दूसरा गलत नहीं होता है। ओके, एंड यहाँ पर चॉइसेस 4, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास और भी रास्ते हैं, तो आप अपने दिल से पूछिए, आपको जो समझ में आए आप उसी को चूज़ कीजिए। रास्तों की कमी नहीं है, अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी करिए। ओके, लेकिन हिम्मत मत हारिए। ओके, जय माता दी।